कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि वास्तव में पीड़ित ही आपके पास आया होगा, वास्तव में उसके साथ अन्याय हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपका एथिक्स भी कहता है, यानी कानून भी कहता है, एथिक्स का मतलब कानून, कि उसे सजा दिलाई जाए, उसको प्रताड़ित करने वाले को सजा दिलाई जाए। और आपकी अंतरात्मा भी यही चाहेगी कि मेरे क्लाइंट के साथ को प्रताड़ित किया गया है, उसकी अंतरात्मा को दुखाया गया है, उसके साथ अन्याय किया गया है, तो हमारा यह दायित्व है कि हम उसे सजा दिलाएं। लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती होगी कि कानून के रिकॉर्ड में तो वो पीड़ित है, लेकिन एक्चुअल में वो पीड़ित नहीं है। एक केस हुआ था आपके आसपास के ही न्यायालय में, 2008 का केस है। एक ठाकुर की लड़की और एक ब्राह्मण का लड़का, दोनों नाबालिग थे, नासमझ थे, दोनों घर से भाग गए, पकड़े गए। पकड़ने के बाद आप जानते हैं क्या होता है, लड़की पिता के दबाव में आ गई, लड़का पकड़ लिया गया, लड़के को जेल हो गई। जेल होने के बाद 3 साल करीब वो लड़का बंद रहा, 2.5 या 3 साल ऐसा कुछ बंद रहा। उसके बाद लड़के की भी जमानत हो गई, लड़की अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद लड़का और लड़की दोनों बालिग हो गए, केस अभी भी चल रहा था। और बालिग होने के बाद वो फिर भग गए, दोनों ने फिर भग के शादी भी कर ली, बच्चा पैदा हो गया, केस अभी चल रहा था। कानून कहता था कि उसने नाबालिग के साथ रेप किया है, और मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं उस हिसाब से उसे सजा होनी चाहिए थी। और अगर जज केवल कानून का पालन करते तो उसे सजा करते भी, लेकिन जो जज थे वो केवल कानून के सतही ज्ञान वाले नहीं थे। उन्होंने कहा मैं एक रात सोया नहीं फैसला लिखने के पहले, मुझे लगा कि अगर मैं इसे सजा कर दूंगा तो आज जब ये पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, बच्चा है इनका, और वो बच्चा लेके ही कोर्ट आती थी लड़की, पहले उसने उस लड़के को फंसाने के लिए कोर्ट आई वो, और बाद में इस आशा भरी निगाह से कोर्ट आने लगी कि अब तो वो मेरा पति है, वो छूट जाए। जज ने कहा कि मुझे लगा कि अगर मैं कानून का अक्षरशः पालन करके इसे सजा दूंगा तो कानून की निगाह में तो हो सकता है कि ये सजा, ये न्याय कहलाए, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा के हिसाब से तो इसे न्याय नहीं मानूंगा। मैंने कहा, मैं ढूंढने लगा कि आखिर इसमें मैं क्या, अब हमारी आपकी एक सीमाएं भी है कि हम भावनाओं के वशीभूत होकर भी तो कोई निर्णय नहीं ले सकते, उसे भी तो देखना है। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है। हमें भावुक तो होना है, क्योंकि भावुक नहीं होंगे तो हमारे में संवेदना नहीं होगी, और बिना संवेदना का कोई भी प्रशासक, कोई भी अधिकारी समाज के किसी कार्य नहीं आ सकता। तो संवेदना तो हमें होनी चाहिए, लेकिन संवेदना के साथ बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए। 2013 के पहले एक प्रावधान था ऐसे केसों में कि 7 साल की सजा करना है। 2013 के बाद शायद बढ़ गई है वो सजा, लेकिन अगर जज को कोई विशेष बिंदु ऐसा मिलता है तो जज चाहे तो उस सजा को 7 साल से कम भी कर सकते हैं। उसी ग्राउंड पर उनकी मोरलिटी जागी, जज की अंतरात्मा जागी, और उन्होंने उतनी ही सजा दी 2.5 साल की, जितनी सजा वो पहले ही व्यतीत कर चुका था, और बाकी का उनका पूरा जीवन बच गया। मेरा कहना केवल ये है कि आप लोग इतनी महत्वपूर्ण जगह में हैं, इतनी महत्वपूर्ण जगह में, कि यदि आप अपनी अंतरात्मा को जागृत करके अपने कार्य को अंजाम दें तो ना जाने कितने बेगुनाहों को आप बचा सकते हैं, ना जाने कितने दरिंदों को आप जेल की सलाखों में भेज सकते हैं। आपका जो कार्य है इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना उसी के लिए बनी है। समाज में जो सामाजिक न्याय लिखा है, प्रस्तावना में जो आर्थिक न्याय लिखा है, उसकी सही में अभिपूर्ति, उसके उद्देश्यों तक उसे पहुंचाना आपकी ही जवाबदारी है। आप